सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने कि कनाडा में हिंदी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है और हिंदी राइटर्स गिल्ड उनका आभार प्रकट करना चाहता है, साथ ही कॉन्सुलेट भी। हमें सूचना मिली है कि कॉन्सुलेट से जो पदाधिकारी हमारे पास में पहुंचने वाले थे, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, उन्हें कहीं पर ट्रैफिक के शायद फंसे हुए हैं, तो हम उनका इंतज़ार करने की बजाय में अपने कार्यक्रम को शुरू कर लेंगे और जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद में उनके हाथों से पुरस्कार वितरण और जो सम्मान का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। भाषा हमसे है और हम भाषा से हैं। भाषा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हम उसके प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करेंगे और हम में से हर व्यक्ति जो भाषा से प्रेम रखता है उसका यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह अपने आसपास में उस भाषा से हो रही गतिविधियों के विषय में चर्चा करे, उन गतिविधियों से अपने आप को जोड़े, लोगों को उसे अवगत कराए और इस तरह से समाज में अपनी भूमिका को और सशक्त तरीके से निभाए। सुनने में यह एक छोटा काम लगता है कि हम आसानी से इस बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो एक बड़ा काम है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ इस उपक्रम में जुड़े हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत लगाई है, उन्होंने काफ़ी अपना कीमती समय लगाया है, काफ़ी उन्होंने इसमें अपने पसीने को लगाया है। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना हिंदी का सम्मान करना है और हिंदी प्रचार प्रसार के लिए यह जो सम्मान हिंदी राइटर्स गिल्ड और इंडियन कॉन्सुलेट आपके सामने लेकर आना चाहता है, उसमें हम जो पुरस्कार के जो पाने वाले हैं उनसे हम चर्चा भी करना चाहेंगे कि आगे वो कनाडा के अंदर में हिंदी के भविष्य को कैसा देखते हैं और उसमें वह अपनी तरफ से क्या भूमिका देखते हैं, उनकी अपनी तरफ से क्या प्रतिबद्धता है, क्या निर्णय है उनके जीवन में हिंदी को लेकर के आगे, इसके बारे में हम उसे 2 या 3 मिनट के अंदर में उनके विचार जानना चाहेंगे। तो और बिना वक्त गवाए सबसे पहले मैं आह्वान करना चाहूँगा, हमारे बीच में बैठी हैं जास्मिन सावंत जी, आप श्रुति सावंत जी, तो मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा और सबसे पहले आपके सारे प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रश्न यह रहेगा कि आप कनाडा के अंदर में हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, इसमें आप आपकी संस्था और इस तरह से किस तरह से योगदान करेंगी, प्लीज़ आइए। हम लोग जास्मीन सावंत जी को उनके लगातार हिंदी के नाटकों को लेकर आने के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। जास्मीन जी आज नहीं है यहाँ पे, उनकी बहन श्रुति शाह यहाँ पर हैं और श्रुति जी सावित्री थिएटर के साथ उतनी ही जुड़ी है, उसको बनाने में, उसकी संकल्पना में उतनी ही जुड़ी है जितनी जास्मीन जी। और इन्होंने भी बहुत सारे नाटक किए, निर्देशन किया है, अभिनय किया है, पीछे आगे सब जगह काम, और उनके पति केयूर शाह जी ने भी बहुत अधिक कार्य किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सावित्री थिएटर्स को बधाई देते हुए हम तक चाहिए। मैं थोड़ा सा परिचय लेना। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शाह है, मैं सावित्री थिएटर की आर्टिस्टिक को डायरेक्टर हूँ। जास्मिन सावंत और मैं साथ में ही ये संस्था चलाते हैं और इसको जनवरी 2023 में इसके 20 साल हो गए। सो इट्स एन अचीवमेंट, बहुत ही खुशी होती है और गर्व भी है कि हम इसे लगातार निभा पाए 20 साल तक। उम्मीद है कि आगे भी चलेगा ऐसे ही और बेहतर होगा हर साल। हिंदी मेरी भाषा है एक्चुअली, इन द सेंस कि हम गुजराती हैं, मातृभाषा गुजराती है, पर पली बड़ी मुंबई में हूँ और मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ी हूँ, तो संस्कृत और हिंदी मेरे सब्जेक्ट्स थे। और हमने 2018 में हिंदी शॉर्ट्स शुरू किया था कि हम लघु नाटक पेश करें, हर साल करते हैं और फिर हिंदी शॉर्ट्स से वो बढ़ के अभी इस लास्ट ईयर से नहीं 2021 से सॉरी, इट बिकेम 8 लैंग्वेजेस। सो अब हम 8 लैंग्वेजेस में लघु नाटक करते हैं। तो हाँ, हिंदी मेरी प्रिय भाषा है, आई लाइक इट बिकॉज मैं पढ़ी हूँ, आई हैव स्टडीड इन हिंदी एंड इट्स माई फेवरेट। पर
एज आई सेड गुजराती मेरी मातृभाषा है, तो फिर हमने हिंदी किया, फिर हिंदी गुजराती किया, और फिर उसके आगे फिर दूसरे पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन जुड़ गए हमारे साथ, तो पंजाबी ऐड हुआ। हिंदी बहुत ही क्या कहते हैं, आई कांट say the word, but I'm looking for a word which I can't remember right now, but हिंदी बहुत ही स्वीट भाषा है, बहुत ही मीठी है, राइट? सुनने में अच्छा लगता है, और जस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। सो इसलिए इस भाषा को बोलने में, सुनने में मुझे बहुत मज़ा आया। बस बैठ के सुन रही थी, इतनी शुद्ध हिंदी बहुत टाइम के बाद सुनी मैंने। बट थैंक यू, हिंदी राइटर्स गिल्ड भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एंड प्रयत्न चालू है कि हम हमारी राष्ट्रभाषा आगे बढ़ाएं। इस लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। सो गुड लक टू हिंदी राइटर्स गिल्ड। थैंक यू कि हमें सम्मानित किया इस अवार्ड के साथ, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम ये काम जारी रखें। थैंक यू। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सावित्री थिएटर का बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से पूरे कनाडा में थिएटर के बारे में सबसे जाना पहचाना जो नाम है वो सावित्री थिएटर है, और आप लोगों की बहुत मेहनत रहती है। पूरे साल में आप इतने कार्यक्रम करते हैं, और जिस तरह से विविधता ला रहे हैं, आप भाषाओं में विविधता ला रहे हैं, विषयों पर विविधता ला रहे हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। तो आप इस तरह से हमारे साथ में जुड़े रहें हिंदी के प्रचार प्रसार में, और अन्य भाषाओं के प्रचार प्रसार में आपसे इसी तरह के योगदान की अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपने ऐसा काम पहले किया है कि ये जो आशा है वो और बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहेंगे कि अभी हमारे कॉन्सर्ट नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ से ऑफिशियल, तो जो सम्मान है वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं दूर रहता हूँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ जी। धन्यवाद फीडबैक के लिए, धन्यवाद कि फीडबैक हो रहा था। ओके, कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा होती है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी जो दूसरा नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा वो है वेदांत सोसाइटी ऑफ टोरंटो। यहाँ से हमारे काफ़ी पहले से जुड़ा रहा है। हमारे बीच में आशा बर्मन जी हैं, जो कि हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड की एक बहुत ही माननीय सदस्य हैं। सो वेदांत सोसाइटी ऑफ टोरंटो से स्वामी कृपामयानंद जी, उन्हें यह सम्मान हिंदी राइटर्स गिल्ड और कॉन्सलेट देना चाह रहा है, और उसके लिए आशा बर्मन जी उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आशा जी, आप इसके विषय में उनकी तरफ से कोई विचार रखना चाहें, प्लीज़। हमारी वेदांता सोसाइटी ऑफ टोरंटो के अध्यक्ष श्री स्वामी कृपामयानंद जी को जो सम्मान दिया जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इस संस्था से पिछले 20 साल से जुड़े हैं। हमारा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, और वहाँ हम लोग पिछले 15 साल से सूप किचन चला रहे हैं। और जब यहाँ पर मेरा प्रारंभ से ही ये हिंदी राइटर्स गिल्ड में मेरा आना जाना है, तो सभी को, शाहजहा को और भी मेरे मित्रों को अच्छा लगा ये कि हम सूप किचन करते हैं। वहाँ पे उन लोगों को खाना देते हैं जो लोग मतलब इतना अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने भी एक सेशन शुरू किया महीने में एक बार सूप किचन करने का। इंदिरा जी, शाहजहा और भी कई लोगों ने, कृष्णा जी भी आई 1-2 बार। तो हम लोग ने वहाँ पर भी हिंदी राइटर्स गिल्ड का जब एक ग्रुप बना दिया, तो इनका उद्देश्य सेवा का था। और हमारे स्वामी जी, जो कि एक्चुअली नेपाली हैं और बंगला जानते हैं, लेकिन उनको हिंदी में इतना इंटरेस्ट है ये पता नहीं था। अब वो उत्सुकता से हम लोग की कविताएं सुनते थे, और हमेशा पूछते हैं, कोरोना काल में फिर ये स्थगित हो गया, तो अभी भी पूछते हैं कि हिंदी राइटर्स गिल्ड का ग्रुप कब आएगा। तो उनको उत्सुकता रहती है। तो होता क्या है कि जब 2 संस्थाएं जो कि निस्वार्थ रूप से काम कर रही है, जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों को लाभ होता है। जैसे हिंदी राइटर्स गिल्ड में जब
जब लोग नाटक की तैयारी करते हैं तो मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ, तो वहाँ भी कई लोग आते हैं देखने, कई कार्यक्रम में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भी महेश्वरी जी यहाँ है, मानसी है और मैं हूँ, हम लोग सब वहाँ से जुड़े हुए हैं वेदांता सोसाइटी से। तो ये सम्मान दे के बहुत अच्छा काम हुआ है। और स्वामी आज मुझे वहाँ जाना भी है क्योंकि उनका एक फंड रेजिंग डिनर हो रहा है नेक्स्ट वीक। तो स्वामी जी को आज ही मैं दे भी दूँगी उनका जो सम्मान है। पहले मिले तो सही। धन्यवाद। मेरे ख्याल से दो बातों से आप बिल्कुल सहमत होंगे। पहली बात ये कि आशा जी जो है वो माँ धुरता के प्रतीक हैं। उनकी आवाज़ में, उनकी बोली में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जैसा मीठापन है वो काफ़ी विरले होता है। तो पहली बात तो ये मेरे ख्याल से सब लोग मानते होंगे। दूसरी बात ये है कि वो ह्यूमरस भी हैं, तो हंसी मजाक भी करती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और इनके मुस्कान से जो शीतलता मिलती है वो अपने आप में काफ़ी अनोखी है। तो बहुत धन्यवाद आशा जी। एक बात मैं इन्होंने जो बात बताई उससे मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये वेदांत सोसाइटी से जुड़े हुए रह करके हिंदी राइटर्स गिल्ड और ओवरऑल हिंदी कनाडा में जो हिंदी है उसके विषय में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें ये सेतु का काम कर रही हैं, एक पुल का काम कर रही हैं। और मेरे ख्याल से वो जो एक मौका है, वो अवसर जो है वो हम सबके पास में है। मेरे ख्याल से हम में से हर एक के कई आयाम हैं जीवन के, उनके कई सारे पहलू हैं, कई पक्ष हैं, कई संस्थाओं से, कई समुदायों से, कई लोगों से हम जुड़े हुए हैं। अगर हम मात्र इतना करें कि इन गतिविधियों के विषय में उन्हें सूचित करें तो मेरे ख्याल से आपको उनके भी बहुत सारे जो आशीर्वाद हैं वो मिलेंगे, क्योंकि कई लोग इन मौक़ों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं पता। कई बार यहाँ पर लोग आते हैं कि साल भर हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और अभी हम जाके मालूम चला। तो अगर आपने ये बात जिक्र किया, अगर आपने ये फोटोग्राफ को शेयर किया, आपने इसके बारे में जो आलेख अभी आने वाला है उसको आपने शेयर किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। और ये हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो आप ही कर सकते हैं। हिंदी आपकी भाषा है, आप में से हर एक की भाषा है। यह सम्मान अभी हम कुछ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये हर एक व्यक्ति जो इसमें जुड़ा हुआ है, जो प्रेम करता है, वो सम्मान का भागीदार है और यही अपेक्षा आपसे रखते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा भाषण हो गया शायद से लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में पंकज शर्मा जी हैं। पंकज शर्मा जी हिंदी गिल्ड से उस समय से जुड़े हुए हैं, उससे पहले से जब मैं जुड़ा उनसे सबसे पहले कार्यक्रम में मैंने आपको सुना, काफ़ी प्रभावित हुआ आपके बोलने के अंदाज से, आपकी कविताओं के ज़ोर से और उसमें जो शक्ति है उनसे, तो आपसे काफ़ी प्रभावित हुआ। साहित्य की काफ़ी सेवा करते रहे हैं और पंकज जी आपको हम सम्मान देना चाह रहे हैं। तो अभी आप अगर इस विषय में कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी और क्या इच्छा है, किस तरीके से आप भाषा को, हिंदी को और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और क्या उसके विषय में आप योगदान करना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा संदीप, जब से आप जुड़े हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया। हिंदी राइटर्स गिल्ड को मैंने इतने सालों से देखा है, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत टाइम हो गया जुड़े हुए। और जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था और जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। मुझे कल शारदा जी ने बताया कि मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा था बोलूँ क्या। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी जो मेरे से पहले कही जा चुकी हैं, सो मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ है हिंदी के बारे में, जहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मुझे लगता है कि हिंदी को थोड़ा सा और पुश किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। 3 चीज़ें। जब मैं छोटा होता था ना, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक एक स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया। स्कूल चेंज होने के साथ मेरी भाषा बदल गई। पंजाब में हम पंजाबी बोलते थे, पंजाबी वहाँ पे मेन लैंग्वेज थी। और जब 5वीं तक स्कूल था तो मैं हिंदी बोलता था। उसके बाद सबने डांटा कि भाई आपको स्कूल में पंजाबी बोलनी पड़ेगी। समस्या ये हो गई कि हर कोई पंजाबी बोले और मैं हिंदी बोलूँ।
हमारे पंजाब में जो हिंदी बोलते थे उनको भैया कहते थे। और मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार क्या किया जाए यार। मैंने कहा सब लोग ऐसे इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अच्छी बात नहीं। पंजाबी हम लोग बाहर खेलते थे, पंजाबी बोलते थे, तो मैं जिद पे अड़ गया। मैंने कहा जो मर्जी बोलते रहो, मैं हिंदी बोलूँगा। और मैं अपने स्कूल में जब तक रहा हूँ मैंने हमेशा हिंदी बोली है, टीचर्स के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। कुछ विद्यार्थी थे जिनके साथ हम पंजाबी में दोस्तों के साथ बात करते थे, लेकिन बोलता मैं हिंदी था। अब दूसरी चीज़, प्रोफेशन में मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं ब्रैम्पटन में मेरा ऑफिस है, तो अलग यहाँ ज़्यादातर लोग, ब्रैम्पटन इज़ फेमस फॉर पंजाबी से, ये पंजाब है, हम लोग इसको दूसरा पंजाब बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी कि आप में से बहुत सारे लोग भी ब्रैम्पटन में रहते हैं, और हमारे हिंदी भाषी कितने लोग ब्रैम्पटन में रहते हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी। सबसे बड़ी समस्या हम बोलते नहीं हैं। सरदार जी नजर आए, साथ जी सत श्री अकाल और की हाल चाल है। इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तमिलनाडु वालों को या आंध्रा वालों को नहीं मालूम होगा, या बंगाली को नहीं मालूम होगा कि वो पंजाबी में से ज़्यादा बात कर सके। हिंदी तो आती है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अब जिसने, मेरा नाम पंकज है, पंकज नाम कोई भी अंग्रेज़ नहीं बोल सकता। एक बार इसी नाम के ऊपर मेरे से किसी लॉयर के साथ मेरी कोर्ट में बहस हो गई, और ये वाकई कोर्ट के अंदर मैं जज को एड्रेस कर रहा था, तो अंग्रेज़ी चल रही थी वहाँ पे। तो लॉयर बैठे हुए थे हमारे साथ, वो कहते सॉरी excuse me counsel, can you repeat it? And I looked at the judge and उसको भी देखूं, थोड़ा सा मुझे लगा। और लास्ट में मैं एड्रेस ऐसे ही हम लोग कोर्ट पे करते हैं, मैंने पेपर फेंके, काउंसिल यू हैव एनी ट्रबल, लिटरली काउंसिल यू हैव एनी ट्रबल, यू कैंट इवन प्रोनाउंस माय नेम एंड यू एक्सपेक्ट मी टू स्पीक योर लैंग्वेज, एंड दीज वाज माय एग्जैक्ट वर्ड्स। ये चीज़ें मैं आज इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक प्रार्थना होती है, हिंदी बोलना कोई इंसल्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये समझते हैं कि भाई हम लोग हिंदी बोलेंगे। मेरे ऑफिस में आते हैं लोग, बड़ी फराटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं। भाई हम लोग तो, हमारा तो प्रोफेशन है, अंग्रेज़ी तो हम लोग शायद उनसे अच्छी बोल लेते होंगे, लेकिन मैं फिर भी हिंदी बोलता हूँ। जिसके पीछे लिखा है कि साउथ इंडिया से आया है, रामास्वामी है, कोई दास है, तो आई नो कि दे आर एवरीबडी फ्रॉम इंडिया, दे नो हिंदी। वाई? क्यों? तो इसीलिए हमें इस चीज़ के ऊपर सभी लोगों को, जहाँ भी हो कोई बोलता है, आप उसका जवाब हिंदी में दे सकते हो। वो अंग्रेजी बोल रहा बोले, हम लोग जवाब तो हिंदी में दे सकते हैं। अगर वो कहता है वो समझ नहीं रहा, ठीक है, तो समझ नहीं रहा, वी कैन ट्रांसलेट इट फॉर यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये एक छोटी सी चीज़ मेरे ध्यान में आती है, क्योंकि शैलजा जी ने क्वेश्चन किया था कि आप क्या सोचते हो और कैसे किया जा सकता है, तो एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई थी। और भी बहुत सारी थी कि अगर हम लोग अपने बच्चों को आगे करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को लेकर आओ, या कोई ऐसा साधन कि आप यहाँ से, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं हम उनको ऑनलाइन प्रसारित करो, जो लोग बाहर से शहरों से हैं वहाँ जुड़ सकें, एटलीस्ट देख सकें, जो लोकल हैं वो आ सकें। और बच्चों के लिए आजकल जो मेन है कि बच्चे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, उनको मेरा बेटा है, उसकी साइंस में रुचि है, वो साइंस में, फिज़िक्स में ध्यान देता है, तो मैं उसको बोलता यार रामानुजम को देखो, पढ़ो, कोई सी। तो उसको मैंने बताया और उसने रिसर्च किया उसके ऊपर कि हु वाज रामानुजम, मैथमेटिशियन के ऊपर उसने। तो अगर हम लोग ऐसे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को तो जब हमारे पास विद्यालय थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, दे वर वाइकिंग्स। एक बार इस आते हैं लोग जिहोवाज विटनेसेस, तो मेरे पास, मेरे घर में बहुत आते थे, तो वो जितनी बार अपनी बाइबल लेके आते थे, मैं भगवत गीता खोल के बैठ जाता था, आ जाओ भैया। और उनके साथ ये होता था कि एक भी चैप्टर उनका मैंने कभी पूरा नहीं होने दिया, उससे पहले अपने में से 10 एग्जाम्पल निकाल के देता था, देखो। अब मोनिका बेचारी मेरी वाइफ है, वो परेशान होगी,
मैं घर पे होता तो बहस कर लेता था, वो बेचारी जब भी है दरवाजा खटखटा दी, भाई हमारी सुनो। उनसे बचने का तरीका पता है क्या सोचा मैंने कहा भैया ये बताओ कि आप कहते हो कि बाइबल इज द बेस्ट एंड ऑनरली, आई रिस्पेक्ट बाइबल, मैंने पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये बाइबल 2200 साल पहले लिखी गई है, 2000 से शुरू हुई, 2300 साल पहले से लेके लिखने में 500 साल लगा दिए इन्होंने। बट लेकिन मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, किसी के पर्सनल नहीं जा रहा, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। हिंदी भाषा के संदर्भ में इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारी जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। मैं सिर्फ उस परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी आपकी जो लिखा गई है रचना, उसमें ये बताइए कि हिंदुस्तान का जिक्र कहाँ है। और मैंने उससे सवाल किया कि ईसा से 600 साल पहले हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। तो खैर वो कभी जवाब आज तक नहीं मुझे मिला उनसे, और वो दोबारा मेरे घर से आना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये हमारा इतिहास है। इतिहास को अगर हमें सिखाना है, बच्चों को भाषा सिखानी है, तो इतिहास की हमें उस बुलंदी को भी बताना पड़ेगा कि हमारे पास प्राउड करने के लिए इतना क्या क्या चीज़ें हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरी मोनिका ने पूछा मुझसे तुम लिख के नहीं लेकर आए, मैंने कहा यार गलती हो गई। एक छोटा सा मेरे दिल में जो आता है मैं हमेशा ऐसे बोल देता हूँ, मैं जो भी होता है, लेकिन मैं फिर भी सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ इसके अंदर, हिंदी के रचनाओं के अंदर, इस भाषा के अंदर, लेकिन जो सम्मान मुझे आप सब लोगों से मिलता है, जो प्यार मिलता है, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर ये जो हमारे वकील साहब हैं, मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक कोर्ट है जहाँ पर आप सभी जज हैं और ये हिंदी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, हिंदी भाषा की तरफ से वकालत कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए जिसके सुन करके मेरे ख्याल से आप सभी लोग मुग्ध हो गए होंगे। और दो तीन बातें जो आपने बताई हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के इतिहास के विषय में बच्चों तक इसको पहुंचाने में, और जो सबसे छोटी सी बात लेकिन हम मिस कर जाते हैं कि हिंदी में उत्तर देना है, हिंदी में बात को शुरू करना, ये कितना एक छोटी सी बात है, लेकिन ये कहाँ तक लेकर जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक्चुअली अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, और हम इस चीज़ में कि नहीं हम भी आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी में ही रह जाते हैं। अगर हम एक बार हिंदी बोल कर देखें तो वो भी व्यक्ति खुल जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास, जैसा आपने बताया पंकज जी, ये छोटी छोटी जो युक्तियाँ हैं ये बहुत दूर तक ले जाएंगी। और अगर लोगों को इम्प्रेस करना हो तो आपको लिख करके और पढ़ करके इसे आलिख बोलना हो, लेकिन अगर दिलों को छूना हो ना तो मन की बात पहुंचती है, वो आपने किया, बहुत धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रही थी, वो ये है कि पंकज जी सिर्फ बातों से ही सेवा नहीं कर रहे हैं, वो तन मन धन तीनों से सेवा कर रहे हैं। और जो धन वाला भाग है उसको मैं आपको थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा जोर से कहना चाह रहा हूँ कि यह संस्था है, ये एक दानार्थी संस्था है, इसमें भी खर्चे होते हैं और इसमें भी हालांकि सारे स्वयंसेवी हैं, लेकिन अगर आप सभी लोग, आपकी क्षमताएं हैं, आपके अपने नेटवर्क हैं, आपके अपने बिजनेसेस हैं, आपके अपने काम कमाने के जरिए हैं, अगर आप हिंदी राइटर्स फील्ड को अपने जहन में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग आप यहाँ भी भेजते रहेंगे तो ये जो काम हो रहा है ये काफ़ी दूर तक आगे जा सकता है। कई बार हम लोग नाटकों का मंचन करना चाहते हैं, कई बार हम स्कूल में प्रोग्राम करना चाहते हैं, आजकल जो खर्च हैं वो डबल से ज़्यादा हो गए हैं, राइट। तो आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप हिंदी राइटर्स गिल्ड की सदस्यता को लें, बहुत ही मामूली सा शुल्क है, बहुत ही मामूली सा, और इसके साथ में आप लोगों तक पहुंचाएं और जो भी कुछ कर सकता है अगर आप करें तो इस काम को बढ़ाने में और सहायता मिलेगी। तो ये मैं इस मौके को जोड़ना चाह रहा था पंकज जी से, क्योंकि वो हमेशा करते रहे इस चीज़ को। आगे मैं आह्वान करना चाहूँगा, हमारे बीच में बैठी हैं एक अत्यंत सौम्य व्यक्तित्व की मालकन जो हमेशा मुस्कान से भरी होती हैं,
इंदिरा वर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। इंदिरा जी साहित्य व्यक्ति हैं, बहुत सारी सामाजिक सेवाओं में इनकी प्रतिबद्धता रहती है और हमारे परिवार के साथ में इनका जुड़ाव बहुत पहले से रहा है। तो इंदिरा जी कृपया आप यहाँ पर आएँ, अपने विचार यहाँ पर रखें। आप सबको मेरा बहुत अभिनंदन और नमस्कार। मैंने लिखा तो था सभापति और ये सबको धन्यवाद, मगर आप सबको धन्यवाद तो सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको, हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद हृदय तल से, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपने छोटे मोटे कुछ आइडियाज़, विचार आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो एक्चुअली जब आप सब लोग बात कर रहे थे, शैलजा, आशा जी, कृष्णा जी, वंदिता जी, तो मुझे बहुत एक अच्छा विचार आया। कम से कम मेरी नज़र में वो अच्छा था, आप बताएं, क्योंकि इतना सब आप लोगों ने बोला और इतनी रिसर्च हुई कोरोना के समय में, तो क्यों ना वो सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किसी तरह से किया जाए। काम बहुत बड़ा है, मगर उसमें बहुत से विचार ऐसे होंगे जो हम कार्यान्वित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं, डिजिटाइज हैं, तो उन सबको हम एक साथ जोड़ के उसमें से कुछ ऐसे विचार निकाले जाएं और जिनको कि हम फैसिलिटेट कर सकें, कार्यान्वित कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी। अच्छा विचार। और दूसरा यह है कि मेरी जो हिंदी यात्रा है वो बहुत पुरानी है, जैसे कि मैं भी पुरानी तो रामचरितमानस, प्रेमचंद की कहानियाँ, फिर शादी के बाद ऐसे घर में मेरा विवाह हुआ जहाँ हिंदी का वातावरण था और ये सब बातें। फिर मैं कनाडा आई, यहाँ पे हिंदी साहित्य सभा, हिंदी राइटर्स गिल्ड, इन सब संस्थाओं से जुड़ी। तो कुछ ये सब करते करते कुछ आयाम मेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने मुझे कुछ विचार ऐसे दिए जो मैं आपके सामने रख सकती, क्योंकि मुझसे आज यही अपेक्षा की गई है कि मैं कुछ बताऊं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च वाली बात तो मैंने बता दी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम एक सर्वे करें, जैसे जब मैं काम करती थी गवर्नमेंट के साथ, काफ़ी सालों मैंने काम किया, तो सबसे पहला जो हम लोग का विचार होता था वो ये कि अगर हम कुछ करना चाहें तो उसके बारे में जैसे कंसल्टिंग प्रोसेस होता है, किसी से सबसे पूछा जाए कि भाई क्या हम कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के ऊपर हम सिर्फ वो रहें, माने डिपेंडेंट रहें, तो हम क्यों ना जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक से मेरा मतलब है कि जो हम लोगों से एसोसिएटेड, अब जैसे हम लोग इतने मेंबर्स हैं तो हमारे और भी बहुत से जानने वाले हैं, संबंधी हैं, उन सब से हम क्यों ना पूछें कि हम लोग, क्योंकि सब हिंदी भाषी हैं ज़्यादातर, तो वो क्या सोचते हैं कि हम किस तरह से और हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा सकते हैं। तो एक विचार ये आया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 3 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है तो मैं उसमें जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। एक विचार और ये आया था कि अनुवाद के क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जो हिंदी भाषी नहीं है या और रीजनल लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनके लिए हम पुस्तकें, कविताएं, कहानियाँ इनको अनुवाद इनका कर सकते हैं। आजकल इतने विद्यार्थी भारत से आ रहे हैं, सब हिंदी भाषी तो नहीं होंगे,
तो उनके लिए अनुदित मटेरियल अगर प्रोवाइड किया जाए तो वो लोग हिंदी पढ़ें और लिखें और उसमें बात करें। तो एक अच्छा, तो ये अनुदित साहित्य की ये बात हुई। दूसरा विचार मुझे ऐसा है कि छोटे छोटे समूहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जैसे हिंदी राइटर्स गिल्ड का ही एक उदाहरण मैं दूँगी। तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और जो कि चारों तरफ फैल रहे हैं, जिनकी चर्चा हो रही है। तो कोई ना कोई ऐसा साधन होगा कि जिसमें छोटे जो समूह हैं वो आपस में जुड़ के एकजुट होके काम करें, तो उसका प्रभाव, उसका विस्तार और भी ज़्यादा होगा। शिक्षा की संस्थाओं में हिंदी का कभी नाम नहीं लिया जाता। जब हम लोग यहाँ शुरू में कनाडा में आए थे तो कभी कभी सुनाई पड़ता था कि हाई स्कूल्स नहीं, सॉरी, प्राइमरी स्कूल्स में कुछ प्राइवेट टीचर्स हैं जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। मंदिरों में थोड़ा सा कभी काम हो जाता हिंदी के ऊपर, पर जो शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें हिंदी का कोई पदार्पण नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम। तो एक विचार ये है। दूसरा, कोई भी काम करने में कोई रिसोर्सेज तो चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो उसके लिए हम इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे आशा जी ने कहा, संदीप जी ने कहा कि फंड्स की ज़रूरत है, तो हम सब लोग उसके लिए थोड़ा बहुत काम ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैंने 2 डिजिटल ऐप्स के बारे में सुना। एक का नाम है भाषिनी और दूसरे का नाम है दीक्षा। तो ये जो ऐप्स हैं ये अभी आए हैं नए। तो इन ऐप्स के बारे में पता किया जा सकता है। ये सब भाषा से रिलेटेड ही हैं और इनका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है भारत में। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा इसके बारे में। तो उन दोनों के बारे में ज़्यादा मालूम किया जा सकता है। और क्या, ये दोनों टूल्स हैं जो कि एक भाषा से डिजिटल टूल अनुवाद कर सकते हैं। हाँ, सारी भारतीय भाषाओं का एक से दूसरे में अनुवाद कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा जो मुझे बताया गया था कि हम लोगों से क्या अपेक्षा है, मेरे से खास तौर से, कि मैं क्या करूँगी। तो मेरा जो काम है वो अभी तक तो एक शेरपा का रहा है कि पहाड़ चढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ शेरपा लोग भी चढ़ते हैं ना सहायक, तो वो रहा है। तो वो उस रूप में मैं अभी भी रहूँगी, शेरपा बन के ऑक्सीजन वगैरह देती रहूँगी। आशा करती हूँ कि कुछ छोटा मोटा आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। अनुभव के सरोवर में से युक्तियों की जो मोतियाँ आप लेकर हमारे सामने आई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद जी। और आपने इतने विस्तार से इतनी प्रैक्टिकल बातें जो हमें बताई हैं उसको बहुत ध्यान से लिया जाएगा। हमारी जो संस्था है, हमारा जो दल है, इसके विषय में काफ़ी ध्यान से देखेगा, उसके विषय में काम करने का प्रयास करेगा। एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शेरपा सिर्फ सहायक नहीं है, शेरपा एक्चुअली आपका मार्गदर्शक है। अगर वो मार्गदर्शन नहीं करेगा तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे और एवरेस्ट के जाने की बजाय में पता चला कि हम किसी और घाटी में पहुँच गए और आगे निकल नहीं पाए। तो शेरपा का जो रोल है और ऑक्सीजन देने की जो आपने बात कही, तो उसके बिना तो हम आगे नहीं चल पाएंगे, राइट। तो आपके जो अनुभव हैं हमारे लिए उस ऑक्सीजन का काम करेंगे और हम लोग हमेशा आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे ही अपने अनुभव को हमारे साथ में साझा करें, बांटें। बहुत धन्यवाद। अभी एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिससे मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हूँ और काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी दोनों संस्थाओं का बहुत लंबे समय से आपस में जुड़ाव रहा है और यह संस्था है एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ कनाडा। तो ये जो सम्मान दिया जा रहा है वो संस्था के जो हमारे कनाडा के जो अध्यक्ष हैं श्री पुरुषोत्तम गुप्ता जी, उन्हें दिया जा रहा है।
वो लंदन में रहते हैं। उनकी जो उम्र है करीब 90 के आसपास में, 88 के आसपास में है। तो उनके लिए यहाँ पर आकर के इस सम्मान को व्यक्तिगत तौर पर ले पाना संभव नहीं हो पाया रहा था। तो उन्होंने हमें आग्रह किया था कि हम उनके बिहाफ पर उसको स्वीकार करें। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, एकल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पीयूष जी, जो कि हिंदी राइटर्स गिल्ड के थ्रू में ही हमारे से जुड़े थे, और उनकी धर्मपत्नी ऋचा जी, आप भी यहाँ पर आ जाएँ। तो एकल जो फाउंडेशन है उनके बिहाफ पर मैं ये कहना चाहती सही है। तो उनके बिहाफ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारी दोनों संस्थाओं का जो जुड़ाव है बहुत पहले से रहा ही है, और गिल्ड के जो भी कार्यक्रम हैं उसमें उसमें भागीदारी लेने का प्रयास हमारा रहा है। चाहे वह साहित्यिक समारोह हों, बच्चों की कविता प्रतियोगिताएं हों, या अन्य तरह के रंगमंच वगैरह के कार्यक्रम हों, तो एकल हमेशा से ही हिंदी गिल्ड के साथ में रही है। और दूसरी तरफ से हिंदी राइटर्स गिल्ड ने भी एकल का हर एक जगह पर उन्होंने बात थामा है और साथ में लोग चले हैं। सो आप में से जो नहीं जानते होंगे, एकल विद्यालय फाउंडेशन एजुकेशन के बारे में और गाँव के विकास को लेकर के चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। और हमारा जो प्रेजेंस है वो करीब 80,000 गाँवों में है आज के वक्त में, और करीब 20 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और हर तरह की शिक्षाएं लेते हैं। साथ में हम लोग महिलाओं के विकास पर, गाँवों के आर्थिक विकास पर, इस तरह से सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम लेकर चलते हैं। तो हिंदी राइटर्स गिल्ड और काउंसिलेट ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एकल विद्यालय को जो ये सम्मान देने का जो हमने घोषणा किया है, वो मैं एकल की तरफ से हिंदी राइटर्स गिल्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में पीयूष जी, अगर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें एकल की तरफ से। ज़्यादा आसान पड़ता है। तो मैं एकल का नॉर्दर्न ओंटारियो जो चैप्टर है उसको मुझे सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई। और एकल के बारे में संदीप जी ने तो सब कुछ बता ही दिया है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एकल तक मैं पहुंचा हिंदी राइटर्स गिल्ड से। तो हिंदी राइटर्स गिल्ड ने ही मुझे लिखने के प्रति बहुत मार्गदर्शन दिया है। लिखना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन कैसे अच्छा लिखा जाता है उसके जो गुरु हैं वो मुझे यहाँ मिले। कैसे अच्छा बोला जाता है उसके गुरु मुझे यहाँ मिले। मानुषी दी बैठी हैं, शैलजा जी हैं यहाँ, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला कि बोला कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। और आप सबको सुनकर इतना सीखने मिलता है। और सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ जो हिंदी राइटर्स गिल्ड बच्चों के लिए करता है, जो तरुण मंच उन्हें प्रदान करता है, वो जो हमारा हिंदू धर्म है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए न जाने कब से काम कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी अब कीवर्ड बना है, लेकिन हमेशा हम शिक्षा, बच्चों, नेचर, इन सब के लिए पता नहीं कब से काम करते रहे। तो जो हिंदी राइटर्स गिल्ड है वो बच्चों के लिए जो तरुण मंच उन्हें प्रदान करता है, बच्चों को जो आगे बढ़ाता है, बच्चों में हिंदी बोलने पर तालियां मिल सकती हैं, ये विश्वास जगाता है, उसके लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची यहाँ आती है बहुत बार, बहुत सारी उसने प्रेजेंटेशंस दी हैं, उसने डांस भी प्रेजेंट किए हैं, उसने बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे प्रेजेंट किया है डांस, उसने कविताएं सुनाई हैं, उसने प्रार्थनाएं सुनाई हैं। और हर चीज़ पे कोई भी बच्चा परफेक्ट एकदम आके यहाँ प्रोफेशनल लेवल का परफॉर्म नहीं करता, लेकिन हर बात पे जब उसे तालियां मिलती हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो आत्मविश्वास उन्हें हिंदी से जोड़ता है। जो मैं देख रहा था कि मेरी बच्ची जब अपने कज़न से बात करती है और जब वो हिंदी में बात कर रही है और अगर उसकी हिंदी यहाँ पहुँचने के बाद टूट फूट रही है, तो उसके कज़न्स उसका मजाक उड़ाने लगे थे। और जब वो इंग्लिश बोलती थी, वो एक्सेंट वाली इंग्लिश, तो सब उसको ऐसे देखते थे कि अरे वाह। तो वो उस तरफ जा रही थी जहाँ उसको इंग्लिश बोलने में का मोटिवेशन मिल रहा था, हिंदी बोलने का नहीं। तो यहाँ से जुड़ने के बाद उसे हिंदी बोलने का मोटिवेशन मिला। तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है हिंदी राइटर्स गिल्ड की। थैंक यू। और जैसा कि संदीप जी, पंकज जी और बहुत सभी लोगों ने कहा है कि कोई भी संस्था बिना रिसोर्सेज के नहीं चलती। रिसोर्सेज में एक होता है समय और दूसरा होता है मॉनिटरी, विच इज़ धन। धन की बहुत ज़रूरत है। जो हम यहाँ पे जो भी होता है, हिंदी राइटर्स गिल्ड ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, कुछ करता रहे, उसके लिए हम सब का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया कि हम भी कुछ अपनी तरफ से डोनेट करेंगे। तो वो हम
कंफर्म कर रहे हैं कि हम डोनेट करेंगे। क्या डोनेट करेंगे, कितना अमाउंट, वो किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, तो वो अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ हम अभी कह रहे हैं कि हम कुछ डोनेट करेंगे। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हिंदी राइटर्स गिल्ड को इस संस्था का अगर आपको काम पसंद है और आप चाहते हैं कि ये काम बढ़ता रहे और आगे बहुत सारे लोग इस काम से जुड़ें, तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करें हिंदी राइटर्स गिल्ड को। और थैंक यू सो मच पूरे हिंदी राइटर्स गिल्ड को। संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो अपने पीयूष जी आपने काफ़ी अच्छी बात कही रिसोर्सेज के विषय में, और तो मैं 3 चीज़ों का आग्रह करना चाहूँगा यहाँ पर। समय, प्रचार प्रसार यानी आप लोगों को बात बताएं, और धन। इनमें से जो भी आपसे बन पड़े आप उसके विषय में सोचें। एक दफ़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी का जो कि आज हमारी मंच में पहली बार आए हैं। तो अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो हम एक बार आपको देख लें और आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करें, और आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप दोबारा से यहाँ पर आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए रवि जी, मनोज जी, अमित जी, मनोज वर्मा जी, आपका जी, अच्छा मोहन वर्मा जी एक्चुअली एक पत्रकार हैं और अभी यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर अभी विजिट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे मुझे काफ़ी खुशी थी। बहुत सारे लोगों से हमारा पहले से कल्चर रहा है, लेकिन इस मंच पर आने के लिए बहुत धन्यवाद, और हमेशा इस तरह से आप आते रहें। आगे मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में हैं सविता अग्रवाल जी। सविता जी, अगर आप यहाँ पर आएँ, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। इनके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि इनका साहित्यकार का जो पक्ष है वो हमें से कई लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जो चित्रकारिता और बाकी जो कलाओं का पक्ष है वो शायद इनमें से कई लोग नहीं जानते हैं, और वो भी अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। तो सविता जी, आपको सम्मानित करते हुए हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आप अपने जो विचार हैं हिंदी के विषय में और इसके काम के विषय में आप रखें। सबसे पहले मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया हिंदी के प्रति उसको सराहा, तो उसके लिए मैं अपने दिल की तहों से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना जब 2008 में हुई थी, तभी से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। भारत से आने के बाद, भारत में मैं हैदराबाद में कादम्बनी क्लब से जुड़ी रही, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसा मंच मिले जहाँ मैं अपनी कविता पाठ कर सकूँ और लोगों की कविताओं को सुन सकूँ। तो ये मुझे यहाँ एक ऐसा मंच मिला जिससे जुड़कर मुझे लगा कि वाह, यही तो मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। और उसके बाद जो हर महीने की गोष्ठियाँ होती रहीं, उन गोष्ठियों में मुझे इतना आनंद आने लगा कि मैं गोष्ठी में अब नई कविता पढ़ने के लिए नई नई कविताएँ लिखती थी। तो उससे मुझे सब लोगों को सुन के इतने विषय भी मिले, और विषय मिलने के साथ साथ मेरी जो सुधार हुए मेरी कविता के लेखन में, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। तो उसके लिए मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे एक और नाम लेना चाहूँगी, सुमन कुमार रई जी का, जिन्होंने जब हम नए नए आए थे तो हमें पता नहीं था यहाँ कौन कौन सी पत्रिकाएँ हिंदी की। तो एक समाचार पत्र था हिंदी टाइम्स, उसके संपादक थे सुमन कुमार रई जी। तो इन्होंने हमें बहुत, हमारे मनोबल को बढ़ाया, और हमारी कविता कहानी जो भी होती थी छोटी छोटी, वो हमारी यादों की जो तहों में दब गई थी, वो हम निकाल के लाए और हमने सुमन जी को भेजी, और उन्होंने हमारी प्रकाशित की। तो उससे जो हमारा मनोबल बढ़ा, उसके लिए भी मैं सुमन जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार करती हूँ। हाँ, अरे तो राकेश जी भी बैठे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसी पत्रिका दी जिसमें हमारी कविता कहानी छपी हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन कविता कहानियों को पढ़ के एक बड़ी अच्छी हमारी बहन मिल गई, जिन्होंने उन कविता कहानियों को पढ़ा और सुमन जी से कांटेक्ट किया कि क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ। तो उन्होंने, सुमन जी ने मेरे से पूछ के मेरा नंबर दिया, और वो आज मेरी बड़ी बहन की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ी है। पिछले 10-12 साल से हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये बात मैं कहना चाहूँगी। और सबसे एक और बात, जो जैसे कि अभी पंकज ने कहा कि हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए अपनी भाषा को, चाहे हम अंग्रेज़ों के बीच में हैं या पंजाबियों के बीच में, ये हमारी अपनी भाषा है, हमें इसको बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैं यहाँ पिछले 7-8 साल से पंजाबी ग्रुप है,
हालांकि है तो सबके लिए, लेकिन पंजाबी लोग ज़्यादा हैं उसमें। तो मार्टन वेलनेस सीनियर्स वेलनेस प्रोग्राम होता है, उसकी मैं लीडर हूँ पिछले 8-9 साल से। तो वहाँ में आप यकीन नहीं करोगे, सारे ही पंजाबी हैं, सब पंजाबी स्पीकिंग है। मैं एक हिंदी स्पीकिंग हूँ और मैं जो कंडक्ट करती हूँ पूरा प्रोग्राम हिंदी में कंडक्ट करती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, सब हिंदी समझते हैं और सब इस बात की तारीफ़ करते हैं कि सरिता जी ने पूरा कार्यक्रम हिंदी में किया। मैंने कहा देखो आप सब लोग समझ रहे हैं हिंदी, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं पंजाबी में बात करो। जब आपको मेरी सब बात समझ आ रही है तो फिर आप क्यों जोर दे रहे हो? लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं उनकी भाषा का सम्मान करती हूँ। उनसे भी मैं कई बार कोई सेंटेंस याद करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ कि भाई मुझे भी आनी चाहिए आपकी भाषा। सो दैट कभी कभी क्या होता है ना, कोई बहुत ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं समझ आती, तो उनसे मैं थोड़ा सा संवाद कर सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी भाषा भी बीच बीच में सीखती रहती हूँ। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए जो भी कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। एक और चीज़, जैसा कि पूछा गया कि मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे क्या सुझाव हो सकते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है कल का। जो ये हिंदी की पताका है, रिले रेस की तरह है, हमारे हाथ से कोई और लेगा, उसके हाथ से कोई और लेगा, इस तरह से रिले की तरह ये चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो उसके लिए जो प्रयास रहेंगे, वैसे तो हिंदी राइटर्स गिल्ड बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर हम अपनी कवि गोष्ठी करते हैं, उसमें 1 घंटा पहले या बाद में बच्चों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें कि बच्चे, जैसे इंग्लिश की कविताएं होती हैं एक्शन के साथ, तो इसी तरह हिंदी की कविताओं को भी अगर हमें एक्शन के साथ बोलें और बच्चों से करवाएं, तो उनमें एक तो आनंद आएगा उन्हें बच्चों को। ये नहीं कि बेचा भी चीक्स डिम्पल चीक्स और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम अपनी हिंदी की छोटी छोटी कविताएं भी उनको सुना सकते हैं और एक्शन के साथ, जिससे कि वो यहाँ आएँ और वो आनंद लें उसका। और एक प्रकाशन की बात मैं सोच रही थी कि जो छोटी छोटी कविता कहानियों की छोटी पतली पतली बुक्स बनाई जा सकती हैं, जिससे बच्चों को देख के ये तो इतनी मोटी किताब है हम नहीं पढ़ेंगे, छोटी छोटी किताबें चित्रों के साथ हों, जिसमें कि बच्चे उन चित्रों को देख देख के समझ भी सकें और हिंदी के प्रति उनको जागरूकता है। तो ये मेरा छोटा सा सुझाव था जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ। वैसे तो हिंदी राइटर्स गिल्ड अपने आप में पूर्ण रूप से एक संस्था ऐसी है कि जो सभी को कवर करती है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सबके लिए। लेकिन ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि छोटी छोटी कविताओं की और कहानियों की किताबें अगर लिखी जाएँ और चित्रों के सहित प्रकाशित की जाएँ तो शायद बच्चों को लाभ मिलेगा उससे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी। आपको मैं जब सुन रहा था तो मैं यहाँ से खड़े होकर देख भी रहा था और मैंने यह मार्क किया कि पूरे स्पीच के दरमियान आपके चेहरे से मुस्कान कभी भी मध्यम नहीं हुई, ना गायब हुई। तो मैं ये मानता हूँ मुस्कान जो होती है उसके पीछे में 2 चीज़ों का हाथ होता है। एक तो आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका काफ़ी पैशन होता है और दूसरा ये होता है कि आपके जीवन साथी काफ़ी उसमें आपके साथ में खड़े हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे बीच में हैं कमांडर संजीव अग्रवाल जी, आपके जीवन साथी, और मैं संजीव जी ने कुछ 1-2 बातें प्रस्तुत करने की बात कही है, तो इसी मौके पर मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि आपकी बातों को वो आगे ले जा करके। एक मिनट, एक चीज़ जरूर। मैंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो भी अभी तक काम किया है उसमें मेरे पतिदेव ने साथ दिया है, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती हूँ तो इसमें ट्रैफिक उनका भी जाता है। मैं वो पॉइंट भूल गई थी, मैंने कहा कि अगली बार वो मुझे गाड़ी नहीं देंगे, चला के भी नहीं लाएंगे, बिठाएंगे भी नहीं तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। सबका अभिनंदन। मुझे आज यहाँ पर खड़े होने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये अवसर मैंने छीन लिया है। मैं आपके समक्ष वो रखना चाहता हूँ जो मैंने किया है। आप जिन लोगों को ज्ञात नहीं है, सविता मेरी पत्नी है और 2015 में इनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी जो हिंदी राइटर्स गिल्ड ने ही प्रकाशित की थी, भावनाओं के भंवर से। जब वो पुस्तक
छपी और हमारे पास प्रतियां आई तो मेरे मन में ये विचार आया, मैं इसको यहाँ के जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको एक एक प्रति क्यों ना भेजूँ। तो मैंने उसकी प्रतियां यहाँ के गवर्नर जनरल को, प्राइम मिनिस्टर को, और यहाँ 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। प्रोविंसेस के हेड होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रीमियर, और कमिश्नर्स जो होते हैं वो टेरिटरीज़ के हेड होते हैं। मैंने सबको एक एक प्रति भेजी ना। उस टाइम भी मैंने ये विचार व्यक्त किया था कि एक पुस्तक नहीं, 10 पुस्तक नहीं, 100 पुस्तक नहीं, हर व्यक्ति जिसकी पुस्तक प्रकाशित होती है वो इन सब लोगों को भेजें। उनके यहाँ ये विचार बने कि भाई हिंदी भी कोई भाषा है कनाडा में। एक समय ऐसा है कि उनके ऑफिसेज में एक अलमारी भरे, फिर 2 अलमारी भरे, फिर 10 अलमारी भरे, और वो इस बात के लिए मजबूर हो जाएं कि अल्टीमेटली हिंदी की लाइब्रेरी बनाए वहाँ पर, और एक हिंदी स्पीकिंग लाइब्रेरियन वहाँ अपॉइंट करें। अच्छा, आप लोग सोचेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। खर्चा नहीं है, मैं क्योंकि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, एमपीज़ हैं, एमपीपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मेल फ्री जाती है। ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि उनको उस पर पोस्टेज नहीं लगती। सिर्फ जिस लिफाफे में आप रख के भेजेंगे उस लिफाफे की प्राइस है फ्यू सेंट्स। तो दूसरी चीज़, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, हम खुद गए मिसागा लाइब्रेरी में, ब्रैम्पटन लाइब्रेरी में, कैलेडॉन लाइब्रेरी में, टोरंटो लाइब्रेरी में, सब जगह हमने जाके पुस्तकें गिफ्ट की। हम कैलगरी गए, वहाँ हम लाइब्रेरी में, सिटी लाइब्रेरी में जाके वहाँ पुस्तक हम गिफ्ट करके आए। तो विचार ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर राइटर की पुस्तक वहाँ अवेलेबल हो। विचार ये है कि वहाँ हिंदी प्रेजेंट हो, उस लाइब्रेरी में हिंदी प्रेजेंट हो। ये विचार था मेरे मन में और ये हमने किया। पूरे कनाडा में तो नहीं भेज सकते, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम भेज पाए हमने भेजी। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर अगर किसी की 50th मैरिज एनिवर्सरी है या 60th बर्थडे है, 75th बर्थडे है, तो गवर्नर जनरल से, प्राइम मिनिस्टर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ओंटारियो से, प्रीमियर से, सब लोगों से कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, 3 महीने पहले अप्लाई करें ऑनलाइन। तो वो रिक्वेस्ट जो है आप हिंदी में भेजें इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, वो रिक्वेस्ट आप हिंदी में भेजें। वो लोग इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उसका ट्रांसलेशन करके समझे ये क्या है और उसका रिप्लाई आपको है। ये विचार मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता था। ये हमने किया है। लास्ट ईयर हमारी 50th मैरिज एनिवर्सरी थी, हमने मैसेजेस भेजे, हिंदी में भेजे, एंड बिलीव मी उनके इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर आए। दैट मीन उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन कराया उसका। तो रियलाइजेशन ये आए उनके मन में कि ये भी भाषा है, और अल्टीमेटली वो ये कहें कि भाई हिंदी कनाडा की भाषा है। धन्यवाद। कमांडर संजीव अग्रवाल जी, आप हमारे बीच में आए और आपने ये बातें साझा की, ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने जो बातें कही वो बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में से हर एक को करना चाहिए और बिल्कुल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच में जो स्वर कोकिला, जिन्हें आपने अगर कार्यक्रम की शुरुआत के 10 मिनट में अगर आप आए तो आपने उन्हें सुना होगा, नहीं तो आप मिस कर गए, अगली बार उन्हें पक्का सुनिएगा। और वो और कोई नहीं है, हमारी मानसी चटर्जी हैं। सो मानसी जी हमारे साथ में बहुत ही लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। हिंदी में, बांग्ला में इनका समान अधिकार है। इनकी वाणी में सरस्वती बैठती हैं, ऐसी इनकी मधुर वाणी है। तो ऐसे सौम्य व्यक्तित्व की मालकन और हिंदी के प्रचार प्रसार में इस तरह से जुड़ी हुई जो महिला, मानसी चटर्जी, आपका स्वागत है। अपने विचार को हमारे सामने रखें। बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं और मुझे तो लगता है आपको हमेशा एमसी बनना चाहिए, और मैं जब आऊँ तो आप ऐसी अच्छी बातें करें। जब मुझे शैलजा जी ने मुझे बताया कि मुझे हिंदी के प्रचार और प्रसार में सहयोग के लिए
हिंदी राइटर्स गिल्ड सम्मानित करना चाहती है, तो मेरा सबसे पहला यही था कि मैं तो फिर सिर्फ ज़रिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति जो बैठा है वो हिंदी को सहयोग करता है, हिंदी को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, इसीलिए बैठा है। यहाँ पर अगर हिंदी राइटर्स गिल्ड का मंच है या ये संस्था है तो वो इसीलिए है क्योंकि, और हम सब उसके सदस्य हैं तो इसीलिए क्योंकि हम सब हिंदी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान हम सब का है, आप सबका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिंदी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए लेखक या साहित्यकार इस ध्येय से नहीं आगे बढ़ाना है हिंदी को, इस ध्येय से वो नहीं लिखता या वो नहीं पढ़ता या वो किसी संस्था को में नहीं जाता। उसकी वजह ये होती है कि लेखक मजबूर है लिखने को, या साहित्यकार जो है वो पढ़ने को मजबूर है, मगर और अपने उन भावनाओं को या जो भी वो लिखता है पढ़ता है उनको व्यक्त करने के लिए भी मजबूर है, और उसे जगह देती है ये संस्थाएं, जो कि फिर इन्हीं सभी साहित्यकारों के द्वारा मिलकर बनाई गई होती हैं। उनका जो मानसिक तरंग जो है वो जब मेल खाती है तो एक संस्था बनती है, और उसी तरह की संस्था है हिंदी राइटर्स गिल्ड। हम यहाँ पर सब जो बैठे हुए हैं, हम सब का मानसिक तरंग कहीं पर मिलता है, और इसी वजह से हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हिंदी अपने आप से, या भाषा अपने आप से एक साथ आगे बढ़ती है। वो जो कारवां बनता गया वो वाली बात यहाँ पर लागू हो जाती है, और हम सब इसमें यही जो सम्मान, ये जो प्रोत्साहन है, सम्मान क्या है, सम्मान जो मिलता है किसी तरह का, वो एक प्रोत्साहन देता है और आगे बढ़ते रहने को हमें एक तरह से इतना प्रोत्साहित करता है कि हम सब के साथ मिलकर फिर चलते हैं। यही हो रहा है, हिंदी राइटर्स गिल्ड यही काम कर रही है। मेरे यहाँ पर मैं जैसे कह रही हूँ कि सम्मान तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आशा बर्मन जी कई सालों, पता नहीं कितने सालों से लगी हुई हैं, जब हिंदी राइटर्स गिल्ड बना नहीं था तब से वो कहती हैं मुझे कि वो कब पढ़ाया करती थी हिंदी, जब यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में आई थी, तब तो मेरी शायद पैदा हुई थी, जस्ट व्हाटएवर 1973 6 की बात, 6 में वो पढ़ा रही थी यहाँ। तो हिंदी का प्रचार प्रसार यहाँ पे और भी लोग हैं। अचला दीप्ति कुमार जी हैं जो महादेवी वर्मा जी की भांजी हैं, वो अभी तो यहाँ नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। हम सब, अभी इंदिरा जी जब अपनी बात बता रही थी, इंदिरा जी से मैंने खुद इतना सीखा। आप जब सीखने पुराने हो जाने की बात करती हैं तो मुझे लगता है मैं भी पुरानी हो रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे कितना सीखा। ये सारे हम एक दूसरे से जो सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। शैलजा जी से खुद, शैलजा को तो खैर दीदी जैसी है, मेरी छोटी बहन मानती है वो मुझे, तो डांट भी देती है, लेकिन शैलजा जी से मैंने कितना सीखा। उस दिन हम गए थे, एक कार्यक्रम था, वो भी टैग टीवी के द्वारा किया गया था, नालंदा सम्मान का। तो वहाँ पर हम लोग एक ही पैनल में थे और बात कर रहे थे। मैंने उनका कलम ले लिया, मैंने कहा शैलजा मुझे तुम्हारे जैसा लिखना है, अपना कलम दे दो। तो ये जो बातें हैं, हम सब मिलकर जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सम्मान हम सभी के लिए है, हिंदी के लिए है। और हिंदी राइटर्स गिल्ड को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह के सम्मान देकर वो हम सबको जो प्रोत्साहन दे रही है और आगे बढ़ने का। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हर किसी ने कही ये बात, बच्चों को हिंदी सिखाने वाली बात। मैं अपनी माँ की बात कहना चाहूँगी। मेरी माँ मेरी बहुत बड़ी गुरु रही हैं, उनकी हर बात मेरे कानों में गूंजती है हर वक्त। छोटी छोटी बातें, माँ बहुत कहावतें कहा करती थी। तो माँ जो थी वो बिल्कुल बांग्ला भाषा बोलती थी घर में, और हम सब के ऊपर, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में गई हुई, तो इस वजह से मेरी हिंदी अच्छी है, वरना आप जानते हैं बंगालियों की हिंदी ऐसे शुद्ध होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तो मेरी माँ बंगाली थी, और बंगाली है मतलब, हिंदी नहीं बोलती थी, और सीखी थी उन्होंने हिंदी, और वही जैसी टूटी फूटी बंगाली हिंदी होती है वैसा ही बोलती थी वो। हमारे घर में बहुत सख्त नियम था, घर में बांग्ला बोली जानी चाहिए, चाहे तुम बाहर हिंदी बोलो, क्योंकि वातावरण तो हिंदी का था मेरा, तो मुझे हिंदी तो सीखना ही था। तो माँ का यही था कि तुम स्कूल जा रही हो, हिंदी बोलोगी, अंग्रेज़ी बोलोगी, सीखोगी, पढ़ोगी, सब हो जाएगा, लेकिन अगर बांग्ला घर में नहीं बोलोगी तो वो छूट जाएगी। और इस वजह से
मैं देखती हूँ यहाँ पर बच्चे जब अंग्रेज़ी के वातावरण में बड़े होते हैं तो वो घर आते हैं, माँ बाप हिंदी में उनसे बात करते हैं, बच्चे अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं और उनको नहीं रोकते कोई। हम उनको फिर हिंदी में जवाब देते हैं उनका, वो फिर अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं और बच्चे अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। मेरी माँ का हम भी यही करते थे, माँ जब बांग्ला में बात करती थी हम हिंदी में जवाब देने की कोशिश करते थे और उस समय तो ये था कि चट से चाटा पड़ता था, नहीं बांग्ला बोलो। मेरे जब बांग्ला भाषी दोस्त सहेलियाँ घर में आते थे तो फिर वही संस्कृत नियम था, बांग्ला में बात करनी है, क्योंकि हम अनायास ही हम हिंदी में बात करने लग जाते थे, क्योंकि स्कूल में तो हिंदी में बात करते थे ना उन लोगों से। तो वो जब घर आते थे तो माँ का होता था बांग्ला में बात करनी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बंकिम चंद्र पढ़ा हुआ है, मैंने शरद चंद्र पढ़ा हुआ है, मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ा हुआ है और ये सारा कुछ मैंने बांग्ला में पढ़ा है, जबकि मुझे बांग्ला किसी ने सिखाया नहीं पढ़ना लिखना। लेकिन फिर पापा, एक पत्रिका होती थी बांग्ला की देश, मैं बांग्ला के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ अंग्रेज़ी के वातावरण में बैठ के इसी चीज़ को हिंदी पे लागू करना चाहिए जब हम घर में हिंदी बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो पापा एक पत्रिका लेते थे, देश नाम की पत्रिका होती थी, वो बांग्ला की पत्रिका थी और उसके पीछे एक वो वेताल होता है ना, अरण्यदेव वेताल फैंटम, उसका एक पन्ना आता था और वो क्रमशः होता था। तो उसको पढ़ने के लालच में मैंने बांग्ला पढ़ना सीख लिया क्योंकि वो क्रमशः होता था। तो इसी तरह पत्रिकाएं जो हैं वो बच्चों की पत्रिकाएं घर में अगर आप मंगवा सके, बांग्ला की पत्रिकाएं बच्चों की, बाल साहित्य, वो बहुत मदद करेगा आपके बच्चे को हिंदी सीखने में। और वो किस तरह से मंगवाया जाए, कैसे मंगवाया जाए, आप शैलजा जी से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। स्कूल में मैंने, क्योंकि मुझे संगीत से बहुत लगाव है, तो मैंने रागा क्लब शुरू किया था और वहाँ पर मैं एक्चुअली सिखाती थी सारे गा मा पा धा नि सा। इसी तरह से हिंदी के हमारे डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड्स में हिंदी के क्लासेस होते हैं, तो जो अगर कोई वहाँ शिक्षिकाएँ हैं वो अगर एक छोटा सा इस तरह हिंदी क्लब चलाएँ जहाँ पर कि हिंदी पढ़ना चाहें कुछ बच्चे, तो वो किया जा सकता है। और ये बात मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि क्यों ना मैं इस साल ऐसा ही कुछ शुरू करूँ जहाँ पर कि आफ्टर स्कूल क्लब्स जो होते हैं उसमें एक हिंदी क्लब हो और जहाँ पर कि हिंदी सिखाई जाए। और उसमें क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कितने बच्चे आते हैं, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि हर माँ बाप चाहेगा जो घर में हिंदी बोलना चाहते हैं कि अरे स्कूल में हो रहा है, मिसेस चैटर्जी सिखा रही हैं, 1 घंटे का एक है वीक में एक बार, क्यों नहीं हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे बच्चे। जब मैं स्कूल में अपने उन बच्चों से बात करती हूँ, मैं हिंदी में यूँ ही बात कर लेती हूँ कई बार किसी बच्चे से जो कि नया आया है, जो बच्चे दूसरे होते हैं वहाँ पर हिंदी और उर्दू बोलने वाले, वो पूछने लग जाते हैं मिस चैटर्जी आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है? और मैं कहती हूँ हाँ हमें तो आती है, आपको आती है? और फिर हमारी बातचीत होती है हिंदी उर्दू में और वो इतना खुश होते हैं, वो जो कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इससे समझ में आता है कि उनके भी अंदर वो जड़ में है कि हमें हिंदी, हमारी भाषा, मातृभाषा जो भी है। तो इस चीज़ को एक चीज़ मैं साहित्य कुंज के बारे में बोलना चाहूँगी। श्रेय जाता है मेरी कहानियाँ लिखना शुरू होने का सुमन जी को। सुमन जी ने मेरी पहली कहानी प्रवासी भूमि पर कहानी लिखनी थी, तो सुमन जी ने मुझसे कहा था कहानी लिखने के लिए, और वो कहानी इतनी फेमस हुई। वो कहानी का नाम था स्पेस, और वो बहुत मज़ेदार सी बात है कि और कितने साल, 15 साल पहले कि और भी 18 साल पहले, 17 साल पहले होंगे। तो उस समय कहानी जब मैं लिख रही थी तो मैं इसी परिवेश में लिखना था। सुमन जी ने मुझे कुछ क्राइटेरिया दिए थे, तो उसके हिसाब से मैं लिख रही थी। और बीच बीच में सुमन जी को फ़ोन करके ऐसे ही मैं पूछती थी, सुमन जी आगे क्या लिखूँ? कहते हैं अरे कहानी तुम्हारी है। मैंने कहा हाँ। तो इनका बहुत, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्गदर्शन मिलता है, जहाँ पे सुमन जी मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किस तरह से कहानी लिखनी है, क्या करना है और पढ़ो, या शैलजा जी मुझसे कहती हैं कि पढ़ो, ये उनके तो कई किताबें मेरे पास है जो मैंने कभी लौटाई नहीं, लेकिन है मेरे पास सुरक्षित। लेकिन वो जो किताबें पढ़ने का जो प्रोत्साहन, उनके पास तो बिल्कुल अलमारियों में इतनी किताबें रखी हुई हैं, वहाँ जाओ तो लाइब्रेरी जैसे उठाओ और सब पढ़ने का मन होता है, ये किताब यहाँ मिल रही है। तो ये किताबें हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है कि आप ऑनलाइन कह दें और वो आ जाती हैं फिर किताबें, और अपने पास आप हिंदी में वो किताबें पढ़ सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी तरह से प्रचार और प्रसार बढ़ता है हिंदी का। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, और भी है बात करने के लिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत धन्यवाद और आप सभी को बधाई। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी इच्छा हो रही होगी कि इनकी बातों को सुनते ही चले जाएं। समय होता जा रहा है, इसलिए हमें आगे अब जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ ये हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें सीमाओं में बांधना बड़ा मुश्किल है। इनके मेरे पैर कब कब आ रहे हैं क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं सम्मान के, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं ये हमेशा घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदी का दुनिया में सबसे भक्त और प्रेमी हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भारतीय है, जो हिंदी बोलता है, अगर मुझे पता लग जाए तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है। तो मैं और क्या कह सकता हूँ कि हिंदी, हिंदुस्तान, यह है मेरे अस्तित्व, पहचान और मान। तो सभी ने कहा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हिंदी से सबसे पहले प्यार होना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए। ये केवल यही नहीं है कि हिंदी हमें प्रयोग करनी है, हिंदी से हमें हृदय से प्यार होना चाहिए। हिंदी हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, जो भी हम करते हैं, जिससे कि सबको पता लगे कि जो लोग हिंदी से प्यार और प्रयोग करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। भरत मुनि वंशज कहते हैं आपको, आप सबको मेरा नमस्कार। भरत मुनि वंशज में इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि नाट्य शास्त्र की रचना भारत कश्मीर में हुई, जो भारत का मुकुट है, महाभारती का मुकुट है, वहाँ पे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। नाट्य शास्त्र के अलावा जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो योग सूत्र हो या पंचतंत्र हो, ये सब की रचना कश्मीर में हुई और ये सब संस्कृत में इनकी रचना हुई। और संस्कृत को मैं हिंदी की माता कहता हूँ और हिंदी उसकी बिटिया। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होके ग से ज्ञानी तक का सफर हमें कराती है। और जहां तक हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात है, मेरे लिए आज जैसे ऑस्कर मोमेंट के बारे में हम कहते हैं, तो मेरे लिए एक ऑस्कर मोमेंट वाली बात है। मुझे इस सम्मान के लिए कहा गया है कि ये सम्मान मेरे को दिया जा रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ हिंदी राइटर्स गिल्ड का। मेरे जो अग्रज हैं यहाँ पे, सुमन जी, विक्रांत जी, शैलजा जी, आशा जी, कृष्णा जी, सभी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है। और मेरा तो एक अलग ही नाता है सबके साथ। सभी ने मेरी माताओं का रोल किया, कृष्णा जी ने मेरी माता का रोल किया है, आशा जी ने मेरी माता का रोल किया है, ये तो माता बैठी हुई है यहाँ पे। तो मैं इस परिवार के साथ ऐसा रचा बसा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये शायद इस जन्म का नहीं, काफ़ी जन्मों का हमारा साथ है। तो मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ सादर कि मुझे इस लायक समझा गया कि इस पुरस्कार के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मेरा जो कनेक्शन है वो मेरे स्कूल से तक का था। मैं कश्मीर में पला बड़ा जहाँ पे उर्दू का बहुत बोलबाला था। हिंदी भाषा को एक तुच्छ नजर से देखा जाता था, हिंदी बोलने वाले को एक अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। मैंने कार्यक्रम किए हैं दूरदर्शन पे और रेडियो पे, और जब भी मैं हिंदी में कोई कार्यक्रम करने की कोशिश करता था तो मुझे एक अलग तरीके से देखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे उर्दू का बोलबाला था। तो मैंने ये तय कर लिया, मेरा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से भी था जहाँ पे हम हिंदी में ही बात करते थे। तो जैसे पंकज जी ने कहा कि मैंने तय किया कि मैं पंजाबी होने के बावजूद भी हिंदी में वार्तालाप करूंगा, तो मैंने भी कश्मीर में यही निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं हिंदी भाषा का साथ नहीं छोड़ूंगा। 1992 में मैंने भारत छोड़ा, मैं मिडल ईस्ट चला गया जहाँ पे न हिंदी का कोई साथ था न कोई किसी और भाषा का, वहाँ पे तो एक अलग वातावरण था। फिर दुबई के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ मेरा संबंध जो था सबसे पहले सुमन जी के साथ हुआ, और सुमन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि
जो कहानी एक मेरी कश्मीर की त्रासदी पे थी, जिसको एक दो पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें कुछ अडल्ट कंटेंट था, तो मैं सुमन जी का करबद्ध धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस कहानी को प्रकाशित किया और वो कहानी काफ़ी मकबूल हुई, काफ़ी उसको सराहाया गया और वहाँ से मेरा सफ़र हिंदी राइटर्स गिल्ड के साथ शुरू हुआ। काफ़ी विधाओं में मैंने अपने आप को सम्मिलित किया, जैसे नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें मैं रहा। करीब 15 नाटक हमने पिछले 15 सालों में किए, नश्मीरती, अंधायु, और मेरा अहोभाग्य ये रहा कि उसमें जो मेन भूमिका मुझे ही मिलती रहती थी, तो इसके लिए भी मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे अग्रजों का, हिंदी राइटर्स गिल्ड के अग्रजों का। तो यहाँ पे हिंदी की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी को आज भी हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण दें तो बॉलीवुड इसका एक बहुत बड़ा रहा है बैकग्राउंड में, कि जब भी आप हिंदी में बात करते हैं या हिंदी टीचर की जो आपको एक मिसाल वहाँ दी जाती है कि वो बड़ा असमंजस में रहने वाला व्यक्ति है, जो शायद झोला लेके घूमता है, जो शायद मोटा चश्मा पहने हैं, तो एक इमेज क्रिएट की गई है। तो आज की डेट में उस इमेज को हमें तोड़ना है। वो सबसे बड़ा है प्रचार प्रसार हिंदी भाषा का, जो एक इकोसिस्टम ने एक इमेज क्रिएट करी है हिंदी भाषा की। अगर आपको याद होगा कि एक गाना था प्रिय प्राणेश्वरी, जो विनोद खन्ना के ऊपर चित्रित किया गया था, तो वो एक हिंदी कविता है, एक प्रेम पूर्वक बड़ा अच्छा गाना है, बट उसको एक मजाक के तौर पर लिया गया। तो इन सारी चीज़ों को हमने तोड़ना है, तो वो सबसे बड़ा कार्य है हमारा। और तीसरा जो है कि हमारी युवा पीढ़ी आज भी हिंदी से महरूम है, हमें उनको जोड़ना है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पर्सनल है, शायद मेरा बेटा सुन रहा होगा। मेरा बेटा 25 साल का है, तो यूएस में भी काम कर रहा है। तो मैंने उससे इस बार ही पूछा, मैंने कहा कोई डेट वेट पे जाता है क्या? तो उसने ये, संदीप जी आप भी सुने, संदीप जी सुनो, मैं बताना चाहता हूँ। तो उससे मैंने कहा कि कहता है मैं एक कश्मीरी लड़की को डेट पे लेके गया और जब हम मिले पहली बार तो उसको मैंने नमस्कार किया, तो वो लड़की आगे से मुझे मिली नहीं कभी, शायद मुझे रूढ़िवादी समझ रही थी। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, अब उसने ये कहा कि जो कश्मीरियत आपने मुझे सिखाई है उसका मुझे ये फल मिला है। तो इस सब चीजों से हमें ऊपर उठना है, हमें ये भ्रांतियां तोड़नी है, हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अच्छा साहित्य पढ़ें। पढ़ना जो है वो भरना है, एक गागर जो होती है वो भरती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को भरते हैं, और जब हम लिखते हैं तो उसको छलकना मैं कहता हूँ। तो जब हम छलकते हैं तब हम कुछ लिख पाते हैं, मगर उसमें हमें कम से कम, जब हम 2000 पन्नों का साहित्य पढ़ें तो हम 2 शब्द 2 पेज लिख सकते हैं। तो हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। आगे जो हमें बाकी सारे जो मेरे अग्रज यहाँ पे हैं, उन्होंने इस बारे में ऑलरेडी बात करी कि हम क्या कर सकते हैं। युवा पीढ़ी के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें युवा पीढ़ी को ही हिंदी के साथ जोड़ना है, और इसके लिए हमें अलग अलग विधाओं पे काम करने की आवश्यकता है। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पुरस्कार के लिए मैं आपका सबका तहे दिल से आभारी हूँ। नमस्कार। ये एक ऐसा नाम है जो निस्वार्थ अनेकों घंटे अपने जीवन के हिंदी के काम के लिए उन्होंने दिए। प्रकाश दाते जी ने अनेक नाटक हिंदी के करे, वो रंग कर भी हैं। अपनी घर बुला करके रिहर्सल करवा के अनुवाद करवाने में मतलब पूरा साल लगा था जब हमने उधार का सुख किया था। उससे पहले आधे अधूरे हम लोगों ने नाटक किया, उसमें भी बहुत लंबा समय लगा। तो प्रकाश दाते जी एक ऐसा नाम है। दूसरा नाम है जो आज आ नहीं सके, नैमेश नानावटी जी। वो गुजराती के कवि, लेखक और रंगकर्मी हैं। हम लोग उनको भी सम्मान दे रहे हैं। और ये दोनों ही जो रंगकर्मी लोग हैं वो निस्वार्थ अपना काम करते हैं। और सकलानी जी आ गए हैं, तो ये हमारे हाँ, तीसरे जो हमारे बहुत बड़े जो चले गए वो हैं महेंद्र भंडारी जी, और उनको वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। महेंद्र भंडारी जी को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय सकलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप आगे आइए। मैंने अभी सबके लिए सबसे क्षमा मांग ली थी आपकी तरफ से।
सकलानी जी HOC हैं, हमारे हेड ऑफ चांसरी हैं यहाँ कॉन्सुलेट में, और हिंदी के कार्यक्रमों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए बराबर से काम कर रहे हैं। इससे पहले धीरज जी के साथ हम लोगों की बातचीत होती थी, धीरज पारीक जी के साथ, और सकलानी जी के साथ ये पहला कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले जनवरी में जो कार्यक्रम था उसमें आप साथ में थे। और सकलानी जी के देर में आने की बात तो अभी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने जनवरी के कार्यक्रम की हाँ भरवा ली थी कि आप जनवरी के कार्यक्रम में आप हमारा साथ दीजिएगा, और इसमें हम लोग बच्चों का कार्यक्रम करेंगे, बच्चों के प्रतियोगिताएं होंगी। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए भी सकलानी जी बहुत उत्साहित थे कि सभी लोगों को जिनको भी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ये उन्हीं का विचार था कि सबसे हम लोग बातचीत करें, सबके विचार लें। तो हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठा तैयार कर लिया, वो हम आपके ऑफिस भेजेंगे, और आप बात इसलिए तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और यहाँ कुछ शब्द कहें सकलानी जी। साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विजय विक्रांत जी, सुमन हे जी, आप यहाँ पर आ जाएं हिंदी गिल्ड की तरफ से। संजीव सर आप यहाँ पर आ जाएं, और विक्रांत जी, सुमन जी, शैलजा जी आप पीछे रह गए। सुमन जी आप यहाँ पर आ जाएं, विक्रांत जी यहाँ पर आ जाएं। जी जी, और जी, तो ये पहले जो प्रशंसा पत्र है वो है श्री पंकज शर्मा जी, तो साहित्यकार हमारे बीच में हैं। पंकज जी, पंकज जी इस तरफ मुंह इधर कर लीजिए। पंकज शर्मा जी जो कि हमारे साथ कविता विश्व से जुड़े हुए हैं, साहित्य कर्मी। अगला जो प्रशंसा पत्र हमारे पास में है वो श्री राज माहेश्वरी जी, कवि, रचनाकार, साहित्य कर्मी राज माहेश्वरी जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ विलम्ब से आने के लिए, बट मैंने डॉक्टर शैलजा से ये निवेदन कर रहा था कि मैं आ रहा हूँ और आऊँगा अवश्य, तो अगर आप थोड़ा और कष्ट सह सकें, थोड़ा और इंतज़ार कर सकें तो अच्छा रहेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि आप सब लोग यहाँ पर हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के मनाने पर 14 सितंबर का भी अपना एक महत्व है। एंड देखा जाए तो 14 सितंबर का उद्देश्य सबसे पहले यही था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 1949 में, क्योंकि ये देखा गया कि उसको हम भारतीयों की सहयोग की आवश्यकता है। किसी भी भाषा को जीवंत रखने के लिए देशवासियों को और समाज के लोगों को प्रयास करना पड़ता है। और 14 सितंबर से आरंभ होते हुए अब विश्व में फिर एक समय ऐसा आया कि हमें ये लगा कि अब हिंदी को भारत के बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करना है। और फिर विश्व हिंदी दिवस का 1975 से जब हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पुणे में हुआ था, उसके बाद से फिर हमारा ये प्रयास, अब तो कई देशों में हिंदी सेक्रेटरीट सचिवालय खुल चुके हैं जो कि उस क्षेत्र में प्रचार करते हैं। फिजी है, मॉरिशस है, न्यूयॉर्क है। तो इस तरीके से हमारा अब ये प्रयास है कि हिंदी को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उसके करें। और आज की आई थिंक डेट में शायद चौथे नंबर पे आती है विश्व में बोली जाने भाषाओं में। और हमारा ये प्रयास है कि उसको फिर और आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार हमारी इकॉनमी 5वें से 30वें स्थान पे आ गई, उसी तरह हमारी ये कोशिश है कि तो आप सब जैसे लोगों के सहयोग से मुझे नहीं लगता ये असंभव होगा। तो एक बार फिर मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से हिंदी राइटर्स गिल्ड का। अब मैं लास्ट ईयर से आया था तो पहला प्रोग्राम इनका यही था विश्व हिंदी दिवस का, तो उसमें काफ़ी अच्छा उसका मिला था। तो अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं इससे और जुड़ रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि अवश्य 10 जनवरी को 2025 को अगला विश्व हिंदी दिवस होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि 24 को क्या 24 को ये
डॉक्टर शैलजा के जिस जो कुछ मुझे भी लग गया हो जाता तो अगले विश्व हिंदी दिवस पे करेंगे। और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि एक आप कार्यक्रम की एक रूपरेखा बना लें, तो कुछ समय पहले से उस पर कार्य करें, क्योंकि ये भी मैंने आपको बहुत कम समय दिया, मैं मानता हूँ ये, बट मेरा ये प्रयास था कि हम कुछ करें विश्व हिंदी दिवस पे भी। तो आप छोटे समय में भी आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कर लिया, तो मैं उसका आभारी हूँ आपके लिए, और अवश्य आगे इसी प्रकार हम कार्य करते रहेंगे। तो एक बार आप सभी का फिर धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने। तो संजीव जी को सम्मानित करने के लिए शैलजा जी, ये हिंदी टाइटर्स गिल्ड की तरफ से पूरे हिंदी प्रेमी जो परिवार है कनाडा का, उसकी तरफ से हिंदी इंडियन कॉन्सुलेट का सम्मान, और संजीव जी आपका सम्मान। तो संजीव जी आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है ये सिर्फ संजीव जी का नहीं, पर एक संस्था का सम्मान है। संजीव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट का, जो कि प्रतिनिधित्व करता है भारत का हमारे देश के बीच में। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि इंडियन कॉन्सुलेट और इस तरह से इंडिया हमारे साथ में जुड़ा हुआ है हमारे कार्यक्रमों के साथ में। तो आगे हम सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे मध्य में जो लोग मौजूद हैं जिन्हें सम्मान की घोषणा हुई है, वो अगर यहाँ पर आ जाएं, तो उसके बाद में हम वन बाय वन आप सभी यहाँ पर जो सम्मान जिनकी घोषणा हुई है, आप यहाँ पर आ जाएं। और चूंकि समय थोड़ा सा कम है, तो हम लोग संजीव जी से आग्रह करेंगे कि एक एक करके जो कार्यक्रम है इसे पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो भी आए वो बीच में खड़े हो जाएं सामने। श्री विद्याभूषण धर जी, अध्यक्ष कश्मीर हिंदू ओवरसीज एसोसिएशन ऑफ कनाडा और हिंदी राइटर्स गिल्ड के एक अभिन्न अंग। बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक आगे बुलाना चाहूंगा मानुषी चटर्जी जी को, हमारी स्वर कोकिला और साहित्य रचनाकार कलाकार। फोटोग्राफ अगला नाम जिसमें हमारे पास में है इंदिरा वर्मा जी का। इंदिरा वर्मा जी जो हमारे साथ में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हिंदी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, साहित्यकार और समाज सेवी। इंदिरा जी फोटोग्राफ के इसमें पोस्ट करना। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आशा अग्नि जी को, जो कि यह सम्मान प्राप्त करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ वेदांत सोसाइटी ऑफ टोरंटो, स्वामी कृपा मयानंद जी, उनकी तरफ से। आशा जी छुट्टी हिंदी राइटर्स की निर्देशिका है और हिंदी के लिए उन्होंने काफी काम किया है। आगे हमारे पास में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नहीं आ पाए। प्रकाश लाते जी, जो कि नाटक निदेशक और रंगकर्मी हैं। श्रुति साजीदा जी वो यहाँ पर नहीं, वो यहाँ से भी निकल गई। नमेश जी यहाँ पर नहीं आ पाए। महेंद्र भंडारी जी भी निकल गए। और एक सम्मान ये है एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ कनाडा जी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुप्ता जी हैं, और उनके यहाँ पर ये सम्मान
राजेश जी आप भी आ जाए। ये एकता संस्था की तरफ से हम सम्मान दे रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का पुरस्कार है, मैं ले जाऊंगा उनके लिए। इस तरफ कर दीजिए थोड़ा सा। अगला सम्मान जो हम देंगे वो है सविता अग्रवाल जी को। सविता अग्रवाल जी। इधर कैमरे की ओर। सविता जी आपका सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से ये सारे नाम थे जो कि हमारे पास में सम्मान के लिए आज मौजूद हैं। चार या पांच ऐसे सम्मान हैं जो कि हम बाद में नहीं जाएंगे, लेकिन अब सभी यहाँ पर एक बार आ जाए ताकि फोटोग्राफ हो जाए। और साथ में ये मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है अभी कुछ के हाथों में है, लेकिन ये सम्मान हर एक हिंदी भाषी हिंदी प्रेमी के लिए है, हर एक भारतीय के लिए है, क्योंकि हमारे हुए समाज का सम्मान है। तो आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी सम्मानित हैं। ये हमारी लिमिटेशन है कि हम हर एक को यहाँ पर नहीं बुला पा रहे हैं, ये हमारी सीमा है। आप में से जो भी यहाँ पर आना चाहें प्लीज यहाँ पर आ जाए। सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। आपसे आग्रह है कि सभी लोग यहाँ पर आ जाएं, तो एक काफी अच्छा फोटोग्राफ हो जाएगा हमारे आगे के रेफरेंस के लिए भी, और आपको अच्छा लगेगा। आज कई लोगों से सुनना रह गया, कई लोग यहाँ पर आए थे जिनसे हम सुनना चाहते थे, लेकिन हम सुन नहीं पाए समय की सीमा कारणों से। सभी लोग जाइए, मैं फोटो ले रहा हूँ। जाइए, राकेश जी आप भी चले जाइए। अरे नहीं, राकेश तिवारी जी सही है।